खुदावंद यीशु मसीह के पाक और मुबारक नाम में आप सब की सलामती हो। मेरा नाम अमीन मसीह है और मैं बतौर पासबान खिदमत सर अंजाम देता हूँ। मैंने सोचा कि हमारी मसीही नस्ल खुदा के कलाम से बहुत दूर है और शादी के बाद की ज़िम्मेदारियाँ और खुदा के इलाही इंतज़ाम को समझना इंसानों के लिए बहुत मुश्किल का सबब बना हुआ है, क्योंकि हमारी बेटियां और हमारे बेटे गैर अक़वाम और बेईमान लोगों के साथ तल्लक जोड़कर अपनी ज़िंदगी की बर्बादी का सबब बनते हैं और अपने वालदैन की बर्बादी का भी सबब बनते हैं। इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि ख़ानदानी ज़िंदगी के बारे में पैगामात कुछ दिए जाएं ताकि लोगों की रहनुमाई की जा सके। मैं बिल्कुल आसान और सादा अल्फाज में इनको बयान करूँगा ताकि हर शख्स जो पढ़ा लिखा है और जो नहीं पढ़ा लिखा वो भी इन बातों को समझ सके। और कुछ सवालों जवाब का सिलसिला भी होगा। जो पढ़े लिखे ख़वातीनो हज़रात होंगे वो अपने जवाबात कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि हमें पता चल सके कि कौन कौन इस स्टडी में हमारे साथ शामिल होगा। ये एक बाइबल स्टडी है जिसका मज़मून होगा मसीही ख़ानदानी ज़िंदगी, और जिन लोगों की शादियां नहीं हुई उनके लिए ये बहुत ज़रूरी पैगामात होंगे, वो सुने ताकि उनको पता चले कि शादी के बाद हमारी ज़िम्मेदारियां क्या होंगी। और जिनकी शादियां हो चुकी हैं उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो भी सुने ताकि वो ख़ानदानी ज़िंदगी को कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो इस स्टडी के 10 जो हैं वो हिस्से होंगे। पहले हिस्से में हम शादी के इलाही इंतज़ाम के बारे में सीखेंगे। दूसरे हिस्से में खुशगवार घरेलू ज़िंदगी के 5 असूलों के बारे में सीखेंगे। तीसरे हफ्ते में खामंद के लिए खुदा के अहकाम के बारे में सीखेंगे और चौथे हफ्ते में बीवियों के लिए खुदा के अहकाम सीखेंगे। 5वें हफ्ते में मिलकर काम करने के बारे में सीखा जाएगा और छठे हफ्ते में अच्छी तरह मिलजुल कर काम करने के बारे में सीखा जाएगा और 7वें हफ्ते में बच्चे और घर के बारे में सीखा जाएगा और 8वें हफ्ते में बच्चों की परवरिश करने के बारे में सीखा जाएगा और 9वें हफ्ते में ख़ानदानी इबादत के बारे में सीखा जाएगा। 10वें हफ्ते में नजात की तरफ बच्चों की रहनुमाई करने के बारे में सीखा जाएगा। मेरी दरख्वास्त है कि आप इन पैगामात को बड़ी दिलचस्पी के साथ सुनेंगे और जब आप सुनेंगे तो आप ज़रूर इससे बरकत पाएंगे। आप अपने जवाबात कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हमें पता चले कि किन किन लोगों को इनका फ़ायदा हुआ है। खुदा मुझे और आप सबको इसके वसीला से बरकत बख्शे। आमीन।